जस्टिफाई योर आंसर, आपको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो जस्टिफाई करने के लिए आपको नंबर सिस्टम के नंबर्स की जानकारी होनी चाहिए अच्छे से कि कौन सा नंबर किस कैटेगरी में आता है। तो उसके लिए आइए हम सबसे पहले देख लेंगे नेचुरल नंबर्स, क्योंकि आपको यहाँ पे इरेशनल नंबर, रियल नंबर, ठीक है, नंबर लाइन के बारे में बताएंगे, नेचुरल नंबर पूछे जाएंगे, रियल नंबर पूछे जाएंगे और इरेशनल नंबर वगैरह पूछे जाएंगे। तो आप एक बार रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स वगैरह सब एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें अच्छे से कि कैसे आपको क्या करना है। तो सबसे पहले बात अगर हम करें नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 डॉट 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 और इंफिनिटी तक, ठीक है। कुछ कुछ वीडियोज में मैंने देखा है कि नेचुरल नंबर्स को 1 to 9 बताते हैं टीचर्स कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यही प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, पॉजिटिव जो नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्ट होकर के वो आपके इंफिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। आइए दूसरे की बात करते हैं, होल नंबर। होल नंबर इज द सेट ऑफ 0 प्लस नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर आप 0 ऐड कर दें नेचुरल नंबर्स में तो यू विल गेट द सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर में आपका बस एक 0 इंक्लूड हो जाता है, दैट्स इट, बस इसी के साथ ये कंप्लीट हो जाएगा आपका होल नंबर। बात अगर इंटीजर्स की करें तो इंटीजर इज सेट ऑफ नेगेटिव नंबर प्लस होल नंबर, प्लस होल नंबर। आप देख रहे हैं कि ये आपके सेट जो है ना धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। नेचुरल नंबर में 0 ऐड करा, होल नंबर बना, और होल नंबर्स में अगर आप नेगेटिव नंबर्स भी ऐड करते हैं तो आपके इंटीजर्स बन जाते हैं। इंटीजर्स का सेट ऐसे दिखेगा, मान लो -3 और ये भी इधर डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इधर भी इंफिनिटी इधर भी इंफिनिटी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसमें आपके नेगेटिव 0 और आपके नेचुरल नंबर्स सब आ जाते हैं आपके इंटीजर्स में। तो इंटीजर समझ आ गया आपको। इसके बाद आती है बात रेशनल नंबर की। देखिए यहाँ होल नंबर है, इंटीजर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर इज द नंबर जिसे आप P अपॉन Q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जितने अभी तक आपने नंबर पढ़े हैं उन सबको तो आप लिख ही सकते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में, क्योंकि जैसे मान लो -3 अपॉन 2 लिख सकते हैं, -1 अपॉन 3 लिख सकते हैं, 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं, ठीक है, या 2 अपॉन 3 लिख सकते हैं, ये सब तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे नंबर आपके रेशनल नंबर में भी आ जाएंगे। रेशनल नंबर्स में वो नंबर आते हैं जिनमें P अपॉन Q आप इन्हें फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, बस अपॉन में आपको 0 नहीं रखना है, तो आपका काम बन जाएगा कि आपने ये रेशनल नंबर्स में हो गया। अब आप देखेंगे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में ऊपर के सारे नंबर आते हैं, बाकी इसमें कुछ नंबर ऐसे ऐड हो जाएंगे, आप देखेंगे कि 1 2 3 यहाँ आया, 0 यहाँ ऐड हो गया, यहाँ माइनस के ऐड हो गए। इस वाले में आप ये मान कर जैसे 3.2 है ना, ये नंबर भी आपके इसमें ऐड हो जाते हैं। ये आपके रेशनल नंबर्स में आ गए कि रेशनल नंबर्स को 3.2 3.4 मतलब ऐसे आपके जो बीच बीच में नंबर आएंगे वो भी आपके रेशनल नंबर्स में ऐड हो जाते हैं। समझ में आ गई बात। इसके बाद बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो अब रेशनल नंबर अगर ये हो गए, सब कुछ इसमें ऐड हो गया, तो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें आप P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कौन से ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें रिप्रेजेंट नहीं किया जाता? जैसे √2, √3 है ना, √7, ओके, पाई। देयर आर लॉट्स ऑफ नंबर जिन्हें आप P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे √2 है, अगर आप इसे कितना भी नंबर तक लेकर के जाएंगे तो इसका एक एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं निकाल सकते कि किन्हीं दो नंबर की मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए, किन्हीं दो सेम नंबर की मल्टीप्लाई करके 3 आ जाए। ओके, आ जाइए। अब बात करते हैं रियल नंबर्स की।
अब देखो ये सारा कुछ इसमें ऐड हो गया, यहाँ तक आपका ये निगेटिव नंबर्स हो गए, सब हो गए, और ये सारे एक तरफ हो गए और ये इरेशनल अलग हो गए। लेकिन रियल नंबर्स में आपके रेशनल, क्योंकि रेशनल में ऊपर का सारे ग्रुप आ गए, नेचुरल भी, होल भी, निगेटिव, इंटीजर्स वगैरह सब कुछ आ गए, वो आपके आते हैं रेशनल नंबर में। तो रेशनल प्लस इरेशनल मिलकर के आपके रियल नंबर बनते हैं। तो रियल नंबर में रेशनल भी और इरेशनल भी सारे मिलकर के आपके बनते हैं, दोनों ग्रुप मिला करके, ठीक है। ये दोनों ग्रुप मिलेंगे, इरेशनल भी रेशनल भी, ये वाला यहाँ तक का पूरा ग्रुप और ये, ठीक है। तो अगर ये सब रियल नंबर हो गए तो इनके अलावा कोई अनरियल नंबर भी होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, या जिन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, थोड़ी जटिल संक्रियाएं होती हैं। तो इस वजह से आपके सिलेबस में आपको जरूरत है तो केवल यहाँ तक पढ़ने की, तो इन्हें आपको यहाँ तक बता दिया गया है। अब अगर हम एक बात ट्रू फॉल्स भी देख लेते हैं, जैसे पहला आपका स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो अब आप देखते हैं इरेशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, लेकिन रियल नंबर इज बिगर ग्रुप, है ना। इरेशनल नंबर एक पार्ट है रेशनल नंबर, रियल नंबर का, लेकिन उसने कहा एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इरेशनल नंबर तो छोटा ग्रुप है, रियल नंबर बड़ा ग्रुप है, तो सीधी सी बात है, ये ट्रू होगी बात, समझ आई बात, ये ट्रू हो गया स्टेटमेंट। कैसे ट्रू हो गया समझेंगे। ट्रू इसलिए हो गया क्योंकि जस्टिफाई और आंसर भी करना है ना, तो आपको ये स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर बड़ा ग्रुप होता है। आप इसे एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे मान लो आपका स्कूल है, उसमें क्लासेस हैं, ठीक है, क्लासेस में स्टूडेंट्स हैं। अब मान लो क्लास थर्ड का स्टूडेंट आपके स्कूल का स्टूडेंट तो होगा, सब मतलब सारी क्लासेस के स्टूडेंट आपके स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे। लेकिन अगर ये कहा जाए कि जैसे मान लो थर्ड क्लास का स्टूडेंट है, वो आपके स्कूल का स्टूडेंट तो है, लेकिन हर एक स्टूडेंट मतलब पूरे स्कूल का कोई भी स्टूडेंट थर्ड क्लास का ही स्टूडेंट होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 5 का हो सकता है। यानी कि जब आपसे कहेगा कि बड़े ग्रुप का हर एक मेंबर छोटे ग्रुप का मेंबर है, बड़े ग्रुप का हर एक मेंबर छोटे ग्रुप का मेंबर है, तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर कहें छोटे ग्रुप का हर एक मेंबर बड़े ग्रुप का मेंबर है, तो वो सही है। मतलब थर्ड क्लास के सारे बच्चे उसी स्कूल के बच्चे होंगे, ये बात सही है, लेकिन उसी स्कूल का हर एक बच्चा थर्ड क्लास का बच्चा होगा, ये टोटली गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे भी उसने एक कहा था कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब रियल नंबर बड़ा ग्रुप है, तो बात सही होगी, है ना। बड़े ग्रुप का सदस्य हो सकता है, छोटे ग्रुप का सदस्य, हर एक ग्रुप सदस्य। दूसरी बात अगर हम बात करें दूसरे उसकी, तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m, वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 और इंफिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ आप समझेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि नंबर लाइन पे आपके इंटीजर्स को शो किया जाता है, इंटीजर्स को शो किया जाता है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसमें नेगेटिव, जीरो या पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स को इसमें आप शो करते हैं, ठीक है, इंटीजर्स को कर सकते हैं, मतलब ये आपके रेशनल नंबर भी रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। लेकिन बात करें इसमें कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m। अब रूट m की फॉर्म का इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अभी हमने कहा कि इसमें निगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, मतलब निगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, जैसे नंबर 2 -2 है, -3 है। तो -2 को अगर रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो -2 जो है ना, किसी भी मतलब रूट x इज नॉट इक्वल टू -2, समझने बात। यानी कि कोई भी ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेगा रूट की फॉर्म का जिसका स्क्वायर करके -2 आ जाए, क्योंकि किसी भी दो निगेटिव नंबर्स की मल्टीप्लाई जो आती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है, ठीक है। और स्क्वायर में क्या होता है, दोनों नंबर सेम लिए जाते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि -2 की मल्टीप्लाई +2 से कर देंगे तो वो -4 आ जाएगा, तो ऐसी स्थिति का कोई नंबर इसमें नहीं आ सकता। ओके, चलिए लास्ट स्टेटमेंट है इस वाले इसका, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर, अब यहाँ पे देखिए
इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में तो रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। यहाँ इसने यही बात कर दी कि बड़ा ग्रुप का सदस्य छोटे ग्रुप के सदस्य को बना रहा है, बड़े ग्रुप के हर एक सदस्य को छोटे ग्रुप का सदस्य बना रहा है, जो कि गलत है, ये तो फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स है, ये इसमें एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें रियल नंबर भी आएंगे। उसने कहा एवरेज रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि इरेशनल नंबर तो होते हैं हर एक रियल नंबर, लेकिन रेशनल भी हो सकते हैं, रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं। उसने केवल इरेशनल कहा, इसलिए ये गलत है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में उसने कहा है आर दी स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? जैसा कि हमने बात की थी √2 √3, ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? इफ नॉट, ये नहीं है अगर ऐसा, तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। आपको एक ऐसा एग्जांपल देना है जो रेशनल नंबर हो। तो उसने पहला बात जो पूछी है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, नहीं। अब आप आगे लिख सकते हैं नॉट द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट irrational because positive integers like 9, like 4, like 36 have the rational number. Square root of the 9 is 3, square root of the 4 is 2, and square root of the 36 is 6, and all these numbers are rational numbers. ठीक है, ये सारे कैसे हैं? ये rational numbers हैं। So we can say that the statement are the square root of all positive integers irrational is false, ये गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका इसमें है कि हाउ टू शो √5 ऑन द नंबर लाइन। आप किस तरह से √5 को नंबर लाइन पे शो करेंगे? ठीक है, हाउ कैन यू शो √5 ऑन नंबर लाइन? ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर आसान है। हम जानते हैं कि √4 = 2 होता है। ठीक है, और √5 कितना हो जाएगा? √5 = हो जाएगा √2² + 1²। देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 5 होता है, √5 हो जाएगा इस तरह से। अब आपको क्या करना है, क्योंकि हमको इतनी जानकारी है, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसमें स्क्वायर करने पर जो नंबर निकल करके आता है वो आ जाता है सामने वाला नंबर। चलिए इसका हम देख लेते हैं। इसमें आपको सिंपल कुछ नहीं करना, जैसे आपकी नंबर लाइन है, यहां पे आपका 0 है, ये आपका 1 2 3 4, ओके, एंड -1 -2 -3 -4, ओके। तो आपका ये आपका नंबर हो गया 0 to 4 हो गया। अब आप इसमें से 2 यूनिट्स आपके पास हैं, 2 and 1, 2 और 1, ये यूनिट्स आपके पास हैं। इनमें से किसी भी यूनिट को लेकर के आप नंबर लाइन पे उसे मार्क कर लीजिए। जैसे मान लो आपने यहाँ पे 2 यूनिट्स मार्क किए हैं। अब आप इनमें से जैसे 2 यूनिट्स यहाँ पे आपने मार्क कर ली, दूसरी यूनिट को इस पे परपेंडिकुलर उठा लीजिए। ठीक है, और इसे आप दूसरी यूनिट को, जैसे 1 है तो यहां तक 1 को आप माप लीजिए और इसमें से कट कर लीजिए। ठीक है, और जब आप इस इंटरसेक्टेड जगह को आप मिलाएंगे इससे, जो आपको ओरिजिन पॉइंट है वहां से, तो ये जो जगह होगी आपकी √5 होगी, क्योंकि ये यहाँ पे यहाँ तक 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 1 है। ठीक है, ये यूनिट 2 यूनिट्स हो गया। अगर इसका हम दूसरा पॉइंट्स लेते तभी भी सेम वही बात बनती, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे मान लो आपने 1 यूनिट लिया,
यहाँ पे आप 1 यूनिट ले लेते हैं, ये आपका 0 to 1 यहाँ आपने ले लिया, तो आपको इस परपेंडिकुलर पे आप 2 यूनिट कट कर लेना है, 1 और 2। मान लो यहाँ 2 आ रहा है, तो आप यहाँ से इसे ऐसे मिलाएंगे, तो ये आपकी जो आएगी जगह, ये यहाँ से यहाँ तक आपकी ये √5 होगा, ठीक है। तो इससे आप अपने कंपास में लेकर के यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा, जितनी ये जगह यहाँ से आएगी वो आपका इस नंबर लाइन पे √5 होगा, √5 को रिप्रेजेंट करेगी ये नंबर लाइन की जगह, ठीक है। बस यही 3 क्वेश्चंस इसमें थे। उम्मीद है आप लोग को एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगेगा। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।